नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने मेष से लेकर के सिंह राशि तक पिछली वीडियो में बताया है, अब बात करूंगा कन्या राशि की। तो जिनकी भी कन्या राशि है और लगन 6 नंबर से लगन शुरू होता है कुंडली का, तो वह इस जानकारी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। या किसी की नाम राशि कन्या है तो वह भी इस भविष्य फल को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोचर फल के आधार पर हम सब प्राणियों को समय समय पर कभी अच्छा, कभी थोड़ा बुरा, कभी खट्टा, कभी मीठा, यह फल ग्रहों के कारण मिलता है और उसी से हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो कि हमारे सामने आती हैं। तो कन्या राशि में इस समय ये मान के चलें कि कन्या जो राशि है, उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति गुरु और केतु की कैसी बनी हुई है। तो दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 से केतु महाराज आपकी कुंडली के लगन में, यानी जिनकी भी कन्या राशि है, उनके लगन से गोचर कर रहे हैं और ये लगभग 18 महीने तक इसी लगन में रहेंगे। प्रथम भाव में केतु का कहीं भी बैठ जाना, अकेले बैठना थोड़ा खतरनाक भी होता है और जैसा जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उसी के अनुसार वह काम करना शुरू कर देते हैं। अब केतु कन्या राशि में, कन्या लगन में प्रथम भाव में है और इस समय गुरु अष्टम भाव में मेष राशि में है। लेकिन जैसे ही 1 मई 2024 का वह दिन शुरू हो जाएगा, उस दिन से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से निकल करके ये मान के चलें कि आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे और जैसा ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, 1 वर्ष तक पूरा वहीं पर विराजमान रहेंगे और यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे तो केतु और गुरु की नव पंचम दृष्टि संबंध बन जाएगा। गुरु और केतु यानी गुरु और चेले का एक ऐसी जोड़ी जिससे आपके जीवन में जो उथल पुथल मच रखी थी वह सब समाप्त होगी। 1 साल तक दोनों एक साथ रहेंगे, यानी दृष्टि संबंध रहेगा और उसके कारण केतु कोई भी अपनी बुरी दृष्टि के कारण या जहाँ बैठे हैं वहाँ पर कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि, और केतु स्वयं देवगुरु बृहस्पति को अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या फलादेश होगा इस चीज़ का? तो यह फलादेश 1 मई 2024 से शुरू होगा। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसी की चर्चा सूक्ष्म रूप से वीडियो में करूंगा। प्रथम भाव में केतु हैं। केतु प्रथम भाव यानी हमारा व्यक्तित्व, यानी पर्सनैलिटी, हमारी बोलचाल, और यहाँ से जहाँ दृष्टि पड़ रही है केतु की सप्तम भाव, वो होता है पति पत्नी का स्थान, पति पत्नी का प्रेम या मधुर संबंध। जब भी केतु महाराज इस भाव को, सप्तम भाव को देखते हैं या प्रथम भाव में बैठ जाते हैं, तो यहाँ से 2 चीज़ें पक्की होती हैं। एक तो व्यक्ति के नेचर में, उसके जो हम कहते हैं माइंड में क्रोध आना शुरू हो जाता है। वह उस क्रोध के कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, यानी स्पेशल ही अपनी धर्मपत्नी या अपने पति के साथ उनका सारा क्रोध ही उस व्यक्ति पे निकलता है। क्योंकि जब केतु प्रथम भाव में होंगे तो सप्तम भाव होता है पति या पत्नी का। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसका थोड़ा ऑपोजिट लगाएं। यदि आप फीमेल हैं तो मेल के लिए सोचें, यानी अपने हस्बैंड के लिए सोचें। तो यहाँ पर अभी तक केतु अकेले थे, लेकिन 1 मई से जैसे ही गुरु की दृष्टि केतु पे ऊपर पड़ जाएगी, दृष्टि संबंध बन जाएगा, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, पति पत्नी के जीवन में मधुर संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। और यदि आप व्यापारी हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, आपका व्यापार जो अभी तक डाउन जा रहा था, दिनों दिन लॉस हो रहा था, आपके कोई क्लाइंट नहीं आ रहे थे, या परिवार में पति पत्नी की लड़ाई थी, ये सब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मई 2025 तक ही देवगुरु बृहस्पति अपनी इसी भाग्य स्थान में रहेंगे और प्रथम भाव में केतु रहेंगे 18 महीनों तक, यानी 1 साल दोनों की ड्यूटी अब बराबर रह चुकी है। मई में ही केतु निकलेंगे और मई में ही 2025 में गुरु भी अपना अगली राशि की तरफ चल देंगे।
अब गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव से बैठ कर के आपके लगन को देख रहे हैं, आपका व्यक्तित्व मजबूत करेंगे और आपके भाग्य को प्रबल कर देंगे। आपके पिता के साथ जो भी अभी मतभेद है या पति या पत्नी के साथ मतभेद रहता था, वह दूर होना शुरू हो जाएगा। केतु की दृष्टि पंचम भाव में होने से कारण और गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर होने के कारण जो भी विद्यार्थी हैं उनका जिनका मन नहीं लग रहा था अभी तक पढ़ाई स्टडी वगैरह में, वह मन लगना शुरू हो जाएगा, स्टडी में आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जिनकी संतान होने में समस्या आ रही थी केतु की पंचम दृष्टि के कारण, तो वह भी समस्या गुरुदेव की दृष्टि के कारण जो कि केतु के ऊपर पड़ रही है वह पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत अच्छे जो है परिणाम मिलने वाले हैं अपने जीवन काल में 1 मई के बाद। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को विराम देता हूँ। इससे पहले जाने से पहले एक प्रार्थना होगी, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।